हे गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। आज हम एचसीएफ और एलसीएम का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नया दिन, नई शुरुआत। ऑल्सो मैंने पहले ही फर्स्ट वीडियो में एचसीएफ और एलसीएम का डिफिनीशन बता दिया है। एचसीएफ क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, डिफिनीशन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, हर कुछ। बस मैंने मेथड्स नहीं बताए हैं, ठीक है। तो आज से हम मेथड्स पढ़ेंगे। आज हम एचसीएफ निकालने के तरीकों को देखेंगे और फिर एलसीएम निकालने के तरीकों को भी देखेंगे, ठीक है। हाँ, एलसीएम भी क्या होता है, उसके डिफिनीशन, उसका फुल फॉर्म सब मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसे भी एक बार जरूर देखें, आपका कॉन्सेप्शन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मैं आशा करती हूँ। ऑल्सो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको ढूंढने में दिक्कत हो तो आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जाके उसके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। ओके। ऑल्सो यहाँ पे आपको एक कार्ड दिखा होगा थोड़ी देर पहले, तो आप उस पर भी जाके एलसीएम और एचसीएफ के डिफिनीशंस देख सकते हो। अब अगर आपने वो वीडियो देखा है तो एचसीएफ क्या होता है ये तो आप समझ ही गए होंगे। बट हम शॉर्ट में क्या एचसीएफ को एक लाइन स्टेटमेंट कुछ कह सकते हैं। अगर किसी बच्चे को समझाना हो तो उतना पॉजिटिव इंटीजर, उसके डिफिनीशंस, उसके डिस्क्रिप्शंस, उससे बेटर क्या हो सकता है। एक अच्छा सिंपल वे में हम कैसे एचसीएफ को समझा सकते हैं। तो क्या अगर हम ये बोलें कि एचसीएफ इज द ग्रेटेस्ट नंबर that divides all the given numbers। तो क्या ये गलत होगा? नहीं होगा ना, ये भी करेक्ट होगा। तो ये स्टेटमेंट शॉर्ट में सबसे सिंपल स्टेटमेंट है एचसीएफ को समझाने के लिए कि एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर्स। अब ये ग्रेटेस्ट जो टर्म आया तो इससे आपका वो पॉजिटिव वाला इशू भी सॉल्व हो जाएगा, राइट। जो मैंने पहले वाले वीडियो में समझाया था आप तो समझ ही रहे होंगे। ओके। तो अगर कोई बच्चा है जिसे नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स उतने झमेलों में नहीं पढ़ना है, उसे अभी उतना बताया भी नहीं गया है, उसे उतना पता भी नहीं है, तो जरूरत ही नहीं है ना उतना करने की। तो आप ये सिंपल एंड मतलब इजी स्टेटमेंट से उसे एचसीएफ समझा सकते हो। अब चलिए हम मेथड्स की ओर चलते हैं। हाउ टू फाइंड एचसीएफ ऑफ टू और मोर नंबर्स, ठीक है। तो following are the ways to calculate HCF of two or more numbers, ठीक है। अब वो क्या क्या तरीके हैं चलिए देखते हैं। पहला, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके। दूसरा, शॉर्ट डिवीजन मेथड। आप चाहो तो इसमें वन में डिवीजन मेथड करके और उसके पार्ट्स बना सकते हो। ए में लॉन्ग डिवीजन मेथड, बी में शॉर्ट डिवीजन मेथड। बट क्या है ना कि वो बेफिजूल मुझे लगता है कि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। उसके 3 पार्ट्स हैं या 2 पार्ट्स है। फर्स्ट में डिवीजन मेथड, सेकंड में फैक्टराइजेशन मेथड। तो उसमें फिर सब पार्ट्स आप बनाओगे। 1 का ए में लॉन्ग डिवीजन मेथड, बी में शॉर्ट डिवीजन मेथड, तो वो थोड़ा बेकार लगता है और बिना मतलब का कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो क्यों ना हम 1 2 3 4 कर लें, राइट। तो वो आपकी चॉइस है, आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। थर्ड क्या होगा? तो थर्ड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
एंड फोर्थ या यूं कहें लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सिंपली फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, इट्स बेटर कि अगर हम पहले फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ें एंड देन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ें, हमें समझने में इजी होगा। ठीक है, तो ये रहा थर्ड हुआ फैक्टराइजेशन मेथड एंड फोर्थ इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम एक एक करके सारे मेथड्स को समझेंगे, उनका प्रोसीजर क्या होता है, कौन से मेथड में हम कैसे सॉल्व करते हैं ये समझेंगे, और तब हमारा HCF अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा, हम सारे मेथड्स के मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला मेथड क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ऑल्सो शॉर्ट डिवीजन मेथड एंड फैक्टराइजेशन मेथड्स भी हैं। आप चाहें, अगर आपको वो ज्यादा समझ आ रहा है, इजी लग रहा है, तो आप उनसे भी बना सकते हो, बट जो कि मोस्ट कॉमन मेथड्स है, मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड है, ज्यादातर लोग यूज करते हैं, वो कौन से मेथड्स हैं, तो 1 और 4 लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, लॉन्ग डिवीजन मेथड, लेट अस टेक एन एग्जांपल जिनका हमको HCF निकालना है। एक एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए 12 एंड 18। ठीक है, यहाँ पे और भी नंबर्स हो सकते थे, संभव है 12, 18 एंड 24 हो सकते थे। ठीक है, इस पे हम बाद में आएंगे, पहले हम ये इजी से शुरू करते हैं सीखना। ठीक है, अब लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमें सबसे पहले जो चीज ध्यान में रखनी है वो ये है कि भले ही नंबर्स 2 हो या 2 से ज्यादा हो, 3, 4, 5, 6, 8 जितने भी हो, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड में पहली बात ये ध्यान रखनी है कि नंबर्स चाहे जितने भी हो, जितने भी नंबर्स के HCF हमें कैलकुलेट करने हो, पर एट अ टाइम हम सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स लेंगे। ठीक है, जब भी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए जैसे वहां पे 3 नंबर्स दिया हुआ है, तो एक बार में हम सिर्फ 2 नंबर्स के ही HCF कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो 12 18 के, या 18 24 के, या 12 और 24 के, और तब फिर हम आगे बढ़ेंगे, जो वो हम देखेंगे अभी स्टेप्स में कि कैसे हम फिर तीसरे नंबर को इंक्लूड करते हैं और उसका भी साथ साथ HCF निकालते हैं। मान लीजिए 4 नंबर्स हैं, तो कैसे एक एक करके हम बाकी नंबर्स को इंक्लूड करते जाएंगे, और फिर चारों नंबर्स का जो इकट्ठे जो उसका HCF होना चाहिए वो कैसे सामने आएगा, कैसे निकलेगा। ठीक है, ये हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, बट ये ध्यान रखना है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में एक बार में सिर्फ 2 नंबर्स हम ले सकते हैं। ओके, चलिए अब हम स्टेप्स देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF निकालने के। पहला स्टेप क्या है, वी टेक द लार्जर नंबर अमंग द 2 नंबर्स टू बी टेकन एज द डिविडेंड। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, पहले हम इजी एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे 2 ही नंबर्स हैं, तब तो इस ब्रैकेट वाले स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं है, बट अगर 2 से ज्यादा नंबर्स होते तो जो भी 2 नंबर हम पहले चूज करते, उससे कोई मतलब नहीं है कि यही चूज करना जरूरी है, वही चूज करना जरूरी है। तो उन दोनों नंबर्स में से जो भी बड़ा नंबर होता उसे हम अपना डिविडेंड मानेंगे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे 2 ही नंबर्स हैं 12 एंड 18, तो इनमें से जो बड़ा है 18, ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम डिवीजन मेथड है, राइट, तो डिवीजन मेथड में डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर ये सब तो होंगे ही। हाँ, हमें इस मेथड में कोशेंट से बहुत मतलब नहीं है, मेन हमारा डिवाइजर, डिविडेंड एंड रिमाइंडर का खेल है। ठीक है, तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा लार्जर नंबर है यहाँ पे 18, उसे हम डिविडेंड मान लेंगे। सेकेंड स्टेप में वी टेक द स्मॉलर नंबर among the 2 numbers to be taken। वैसे ही जैसा पहले स्टेप में मैंने बोला, अगर 2 से ज्यादा नंबर्स है तो जो भी 2 नंबर हम ले रहे हैं उनमें से जो छोटा नंबर होगा उसे हम डिवाइजर मान लेंगे। ठीक है, जैसे 12 और 18 है, तो इनमें से छोटा नंबर क्या है 12, तो वो हमारा डिवाइजर बन जाएगा। तीसरे स्टेप में अब हमें डिवाइजर मिल गया है, डिविडेंड मिल गया है,
तो हम डिवाइड करेंगे और अपना रिमाइंडर निकालेंगे। चलिए करके देखते हैं। 12 और 18, 12 वन जा 12, रिमाइंडर आया हमारा 6, राइट। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में था वी डिवाइड एंड फाइंड द रिमाइंडर, और फोर्थ स्टेप में क्या है, इफ अ रिमाइंडर आर इज 0, अगर हमारा रिमाइंडर 0 होता है, जो कि यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं, देन आवर डिवाइजर विल बी द HCF। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो हमारा डिवाइजर था, अगर फर्स्ट डिवीजन में ही, ठीक है, थर्ड स्टेप में जो पहली बार हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमारा डिवाइजर ही हमारा HCF होगा। दैट मीन्स जो हमने वो दोनों नंबर चूज किया था उनमें से जो छोटा नंबर होगा वही उन दोनों नंबर का HCF हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये 0 आ जाता तो यही जो नंबर 12 था हमारा HCF हो जाता, बट ऐसा नहीं हुआ, तो अब क्या करें। बट इफ आर रिमाइंडर इज अ नॉन जीरो नंबर, क्लियरली यहाँ पे वही केस है, ये हमारा रिमाइंडर 6 आया है, एक नॉन जीरो नंबर है। देन इन नेक्स्ट स्टेप दिस आर, ये जो नॉन जीरो नंबर हमारा रिमाइंडर आया है, बिकम्स द डिवाइजर, यही हमारा डिवाइजर बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। एंड द अर्लियर डिवाइजर जो कि यहाँ 12 था बिकम्स द डिविडेंड, ठीक है। आशा है आपको समझ आया हो ये स्टेप। अगर हमारा रिमाइंडर, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको याद रहे, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो वही जो उस जब 0 आया हमारा रिमाइंडर जिस वक्त, उस डिवीजन वाले प्रोसेस में जो हमारा डिवाइजर होगा वही हमारा HCF हो जाएगा। बट अगर हमारा रिमाइंडर एक नॉन जीरो नंबर है, 0 नहीं है, तो वही रिमाइंडर नेक्स्ट डिवीजन के लिए, नेक्स्ट स्टेप के लिए डिवाइजर बन जाएगा, और इससे पहले जो हमारा डिवाइजर था वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा। ओके, अब चलिए हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या होगा। हाँ, आप प्लीज एक बार इसे अच्छे से लिख लें, कहीं नोट्स बना लें, क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अब स्पेस नहीं है कि मैं नेक्स्ट स्टेप लिख सकूं, तो मैं एटलीस्ट ऊपर का तो जरूर रब कर दूंगी। मैं आपको 10 सेकेंड्स टू 15 सेकेंड्स देती हूँ, आप एक बार इसे नोट कर लें। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, वी डिवाइड एंड रिपीट द सेम प्रोसेस until our remainder is 0. That is, whenever our r is a non-zero number, it becomes our new divisor and the previous divisor becomes the dividend. अब क्या कह रहा है कि सेम प्रोसेस को हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए। मतलब जैसे ही हमारा रिमाइंडर एक नॉन जीरो नंबर आएगा वो हमारा डिवाइजर बन जाएगा, और जब ये रिमाइंडर हमने निकाला उस वक्त जो हमारा डिवाइजर था, जो प्रीवियस डिवाइजर था, अर्लियर डिवाइजर था, वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा, और फिर से हम उसे डिवाइड करेंगे। यही प्रोसेस तब तक रिपीट होगा जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। चलिए यहाँ डिवाइड करके देखते हैं। 6 2 12, राइट। तो रिमाइंडर तो हमारा 0 आ गया। अब क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है तो इसलिए अब हमें इसे और आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमारा ये डिवीजन, ये जो HCF निकालने का प्रोसीजर था यही खत्म हो जाएगा इन नंबर्स के लिए, 12 और 18 के लिए, ठीक है। और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो आंसर क्या था, जो भी अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आता है, ठीक है, जो कि है स्टेप नंबर 6, द लास्ट डिवाइजर when r equals to 0 is our HCF। ये चीज हमने 4 में भी पढ़ा था कि अगर हमारा रिमाइंडर 0 है तो हमारा डिवाइजर ही हमारा HCF हो जाएगा। और मैंने वहां पे कहा था कि अगर हमें स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला कि अगर यहाँ पे 12 से जब मैंने डिवाइड किया था तो यही अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता तो फोर्थ स्टेप के बाद हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। अगर हमारा रिमाइंडर 0 होता तो हमारा जो वो फर्स्ट डिवाइजर था, जो कि स्मॉलर नंबर था अमंग द टू, वही हमारा HCF हो जाता। लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो हमें फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेप की भी जरूरत पड़ी, ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर अब क्या हो जाएगा,
6 हो जाएगा, राइट। आप बोल सकते हो कि therefore the HCF of 12 and 18 is 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगी 4 और 16 का। ओके, 4 and 16 मैं जान के ये रब नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमें हेल्प मिलेगा। अब पहला स्टेप क्या था कि जो भी बड़ा नंबर है वो हमारा डिविडेंड हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा। जो छोटा नंबर है वो डिवाइजर हो जाएगा, ठीक है। और हमें थर्ड स्टेप में क्या था कि हमें डिवाइड करना था। वी डिवाइड एंड फाइंड द रिमाइंडर। तो 4 4 जा 16, देखिए रिमाइंडर हमारा तो एक ही स्टेप में 0 आ गया, राइट। तो यहाँ पे फोर्थ स्टेप अप हमारा क्या था, इफ आवर रिमाइंडर इज 0 देन आवर डिवाइजर और द स्मॉलर नंबर आप यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि अगर वो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तो हमें स्टेप 6 तक जाना होगा और तब हम बोल ही देंगे कि जो लास्ट डिवाइजर है वो हमारा HCF है, राइट। अगर फोर्थ स्टेप में हमें हमारा आंसर मिल जाता है, हमारा HCF मिल जाता है, हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है एक ही डिवीजन पे, तो दैट मीन्स कि जो स्मॉलर नंबर है हमें एक ही बार डिवाइड करना पड़ा है, तभी हमारा फोर्थ स्टेप में आंसर मिल रहा है। और वो एक ही बार डिवाइड करने का मतलब ही है कि जो स्मॉलर नंबर है वही हमारा डिवाइजर है और वही हमारा आंसर हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ चाहो तो ये एक छोटा सा नोट मेंशन कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। तो यही मैं तब से बताना चाह रही थी कि संभव है एक बार में भी हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। तो वैसे केस में जो हमारा पहला डिवाइजर है स्मॉलर नंबर वही हमारा HCF हो जाएगा और फिर इन स्टेप्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि अगर R नॉन जीरो नंबर है तो क्या होगा, वो भी अगर R नॉन जीरो नंबर है तो भी क्या करना होगा हमें, वो मैंने यहाँ लिख दिया है स्टेप 5 में। हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि R हमारा 0 ना आ जाए, ठीक है। और नहीं तो जब तक R नॉन जीरो आता रहेगा हमारा जो R है वो डिवाइजर बनता रहेगा और जो प्रीवियस डिवाइजर था वो डिविडेंड बनता रहेगा। R एक बार 0 आ जाएगा तो यहीं पे हमारा स्टेप 6 एंटर होगा, जो लास्ट डिवाइजर है। जब R इक्वल्स टू 0 हो गया वही हमारा HCF हो जाएगा, या आप कह सकते हैं कि हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि आखिर तो हम आंसर में हमें HCF ही चाहिए, राइट। स्टेप 4 तक तो आपने नोट कर ही लिया होगा, स्टेप 5 और स्टेप 6 भी नोट कर लें ताकि आपको जब भी रिवीजन की जरूरत हो मन करे तो आप ऑब्वियसली वीडियोस भी देख ही सकते हो, बट क्विक रिवीजन के लिए आपका नोट्स आपको हेल्पफुल रहेगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि 2 से ज्यादा नंबर्स हों तब हम HCF लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकालेंगे। ओके, तो 2 से ज्यादा नंबर्स के HCF को निकालने के लिए हमारे पास एक 7th स्टेप होगा। इफ देयर आर मोर देन 2 नंबर्स देन नेक्स्ट वी कैलकुलेट द HCF ऑफ द नेक्स्ट नंबर, वो कुछ भी हो सकता है, 3rd नंबर 4th नंबर कोई भी नंबर, and the already calculated HCF of the first 2 numbers with all the above processes या steps, ठीक है। तो अगर हमारे पास 2 से ज्यादा नंबर है, सपोज कि 12 और 18 के जगह हमारा क्वेश्चन 12, 18 एंड 24 का HCF होता, या 12, 18, 24 एंड 42 का HCF होता, तो हम क्या करते, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो उसमें हम ये यहाँ कह रहा है स्टेप 7 में कि उस केस में सबसे पहले हमें कोई भी जो भी हमारा क्वेश्चन में और नंबर्स है, मान लीजिए 12 और 18 का मैंने अभी निकाला, तो जो भी तीसरा या चौथा नंबर है, मान लीजिए ये इस क्वेश्चन में 12, 18 एंड 24 में 3rd नंबर हमारा 24 है, तो उसका और हमें जो हमारा HCF ऑलरेडी आ चुका है पहले 2 नंबर्स का, फर्स्ट 2 नंबर्स का, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हियर इट वुड बी 6, राइट। पहले 2 नंबर्स का हमारा HCF 6 आया था, तो नेक्स्ट स्टेप में हम 6 और 24 का HCF निकालेंगे इस क्वेश्चन के केस में, क्योंकि यहाँ तो एक ही नंबर ही बच रहा है।
बट इस क्वेश्चन के केस में हम क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन के केस में हम दोनों में से कोई भी नंबर ले सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि जरूरी नहीं है जिस वर्जन में जिस तरीके से क्वेश्चन में दिए हुए हो नंबर्स वैसे ही आपको एचसीएफ निकालना है, नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। कोई भी दो नंबर्स आपको एक बार में लेने होंगे, उनके एचसीएफ निकालने होंगे, और फिर जो बचे नंबर्स हैं उनमें से कोई भी नंबर आप ले सकते हो, और जो आपका पहला एचसीएफ आया है उसके साथ उसका एचसीएफ निकालना होगा। चलिए यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। पहले वो जो 3 नंबर्स का क्वेश्चन था 12, 18 एंड 24 को, तो क्या कहा हमें कि आप जब आपने 2 नंबर्स का एचसीएफ निकाल लिया हो और क्वेश्चन में 2 से ज्यादा नंबर्स दिया हो, तो नेक्स्ट वी कैलकुलेट द एचसीएफ ऑफ द नेक्स्ट नंबर एंड द ऑलरेडी कैलकुलेटेड एचसीएफ, ठीक है, जो कि यहाँ पे 6 है, ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर्स विथ ऑल द अबव प्रोसेसेस। तो प्रोसेसेस में पहला प्रोसेस हमारा क्या था, पहली बात यहाँ हम ये लिख लेते हैं कि अभी इस वक्त हम किनका एचसीएफ निकाल रहे हैं, सोचिए 6 और 24 का, राइट। तो 6 एंड 24 का निकालना होगा। ये आप रफ में भी लिख सकते हो, ओके। तो प्रोसेसेस में हमारा पहला प्रोसेस क्या था कि जो अमंग द 2 नंबर्स जिनको हम लेके लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू एचसीएफ निकाल रहे हैं, उनमें जो बड़ा नंबर है उसे डिविडेंड मानना है, राइट। तो 24 हमारा डिविडेंड हो जाएगा। एंड जो सेकंड स्टेप क्या था, जो छोटा नंबर है उसे डिवाइजर मानना है। तो यहाँ पे छोटा नंबर क्या है 6, राइट, तो वो डिवाइजर हो जाएगा। थर्ड स्टेप क्या था कि इसे डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेना है। तो 6 4 24, 0 आ गया रिमाइंडर हमारा। और फोर्थ स्टेप क्या था कि अगर रिमाइंडर 0 है तो जो डिवाइजर है, जो छोटा नंबर है, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो फिर आगे के स्टेप्स थे, 5th था, 6th था, और अगर 2 से ज्यादा नंबर है तो 7 था, जो कि हम अभी कर रहे हैं। मैंने जान के 12, 18 और 24 लिया, 12 और 18 को मेंटेन किया है यहाँ पे। आगे हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे, मैंने अभी इसलिए मेंटेन किया ताकि मैं आपको समझा सकूं। स्टेप 6 तक वही रहेगा, और तब स्टेप 7 की कब जरूरत पड़ती है, अगर 2 नंबर से ज्यादा है तो स्टेप 7 की जरूरत हमें पड़ती है, और उसे हम कैसे यूटिलाइज करते हैं ये समझाने के लिए। और मुझे फिर से अगर मैं 3 न्यू नंबर्स लेती तो फिर से मुझे एक एक स्टेप करके दिखाना होता आपको, वो मैं करूंगी, बट एटलीस्ट मेरे बोर्ड पे एक बार में सारे स्टेप्स तो लिख नहीं सकती हूँ मैं। तो ये अगर 3 नंबर्स हुए 12, 18 एंड 24, तो हमारा आंसर कैसे निकलेगा ये मैंने बता दिया। पहले 2 नंबर्स का मैंने निकाला एचसीएफ 12 और 18 का, आप 2 नंबर 12 और 24 का भी पहले निकाल सकते थे, ठीक है। और फिर उन 2 नंबर्स का जो एचसीएफ आएगा, उस एचसीएफ और थर्ड नंबर का आपको एचसीएफ निकालना होगा। एंड वो फाइनल जो एचसीएफ आपका आएगा, जो आप पहले 2 नंबर्स का एचसीएफ निकाला आपने, फिर उस एचसीएफ और तीसरे नंबर का एचसीएफ निकाला, और जो फाइनल थर्ड, जो सेकंड बार आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड किया, जो फर्स्ट एचसीएफ एंड थर्ड नंबर का जो एचसीएफ था, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 4 नंबर्स अगर रहे तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं। ये 3 नंबर्स तक का तो हो गया। अब 4th में भी मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी मैंने 3 नंबर्स वही रखे हैं, बस एक अलग 4th नंबर लिया है। इसे कैसे सॉल्व करते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है, एकदम एग्जैक्टली सेम काम करना है। इसलिए यहाँ पे देखिए 7th स्टेप में लिखा हुआ है, इफ देयर आर मोर देन 2 नंबर्स, तो हम लोग क्या करते हैं, वी कैलकुलेट द एचसीएफ ऑफ द नेक्स्ट नंबर एंड द ऑलरेडी कैलकुलेटेड एचसीएफ। हाँ, ये नेक्स्ट नंबर जरूरी नहीं है, मैंने पहले भी अभी बताया आपको जस्ट 2 मिनट 3 मिनट पहले कि वो नेक्स्ट नंबर जरूरी नहीं है क्वेश्चन में जैसे नेक्स्ट नंबर लिखा हो वही हो। आप चाहते तो यहाँ पे अगर 12, 18, 42, 24 भी लिखा होता तो भी आप पहले 24 ले सकते थे, ऐसे लिखा है तो भी पहले 42 और 6 का निकाल सकते थे, फिर उनका जो एचसीएफ आता उसका और 24 का निकाल सकते थे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में भी हम वही करेंगे जैसा अभी तक किया है, यहाँ पे किया है। जो हमारा नया एचसीएफ आया, हाँ ये दूसरी बात है कि अभी जो हमारा एचसीएफ आया है 6, पहले 2 नंबर्स का भी सॉल्व करने पे 6 ही आया था, बट डिफरेंट भी हो सकता था। आगे जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तो आप देखोगे कि डिफरेंट भी आता है। तो हम पहले वाला एचसीएफ नहीं, जो भी करंट एचसीएफ है उसे लेंगे और जो हमारा नेक्स्ट नंबर है उसे लेके सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ पे हमारा HCF 6 है, तो नेक्स्ट हमारा नंबर क्या है 42। तो अब हम 6 और 42 का HCF निकालेंगे। ओके, तो 6 एज पर प्रोसेस हमें क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप हमारा जो बड़ा नंबर है वो डिविडेंड हो जाएगा, सेकेंड स्टेप छोटा नंबर डिवाइजर हो जाएगा, थर्ड स्टेप हम इसे डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकाल लेंगे। क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 आया है तो हमें 4 स्टेप से आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है 5th की या 6th की, यही क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया है तो जो हमारा डिवाइजर है वही हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। सो इन तीनों क्वेश्चंस का HCF हमारा सेम होगा, 6 ही होगा। ठीक है, ओके, 12 और 18 का भी, 12, 18 और 24 का भी, 12, 18, 24 और 42 का भी। अब देखें तो 6 के टेबल में ये सारे आते हैं। आखिर HCF होता क्या है, तो द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, राइट। और क्योंकि वो डिवाइजर होता है तो इसलिए उसके टेबल में तो आना ही है। भले वो 10 के बाद 6 11 भी हो सकता था, अगर यहाँ 66 होता तो भी उन सारे नंबर्स का हमारा जो HCF होता वो 6 ही होता। 66 भी 6 के टेबल में तो आता ही है। चलिए विदाउट फर्दर अड्यू हम और आगे के नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, फाइंड द HCF ऑफ फर्स्ट 24, 36 एंड 54। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 150, 250, 325 एंड 415। चलिए हम सॉल्व करते हैं पहले एग्जांपल को। अब मैंने जैसा कि अभी जस्ट आपको समझाया है, क्या है कि अगर 2 से अधिक नंबर्स हों तो हम पहले 2 नंबर्स को लेते हैं और उनका HCF निकालते हैं, फिर जो डिराइव्ड HCF है उसका और तीसरे या चौथे नंबर का HCF निकालते हैं, राइट। ठीक है, ऑल्सो ऐसा हम तब तक करते हैं जब तक कि सारा नंबर से हम डील ना कर लें। जैसे कि यहाँ 3 नंबर्स हैं तो हम 2 का HCF निकालेंगे, फिर उस HCF और तीसरे नंबर का HCF निकालेंगे और वही लास्ट HCF हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ 4 नंबर से तो पहले 2 का HCF निकालेंगे, फिर उस HCF और तीसरे नंबर का निकालेंगे HCF, फिर जो लास्ट HCF है, अभी हमारे पास डिराइव्ड HCF है प्रेजेंटली, मतलब वो 3 नंबर्स का निकालने के बाद उस HCF का और चौथे नंबर का HCF निकालेंगे। जो हमारा फाइनल HCF होगा सारे नंबर से डील करने के बाद वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा सारे नंबर्स का भी HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। मतलब चलिए सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि पहले मैं 24 और 36 का सॉल्व कर रही हूँ, तो 24 और 36, 24 1 जा 24, ओके 12 बचा। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, मैं जान के बार बार बोल दे रही हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आपको ये वीडियो खत्म होते होते पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ आ जाए और याद भी हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो बड़ा नंबर है उसे डिविडेंड लेना है, जो छोटा नंबर है उसे डिवाइजर लेना है। ठीक है, 24 1 जा 24 और थर्ड स्टेप में डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है। अब ये हमारा जो रिमाइंडर हुआ वो डिवाइजर से छोटा हो गया तो ये तो रिमाइंडर आ गया, लेकिन क्या रिमाइंडर 0 है? नहीं है। तो फोर्थ स्टेप में क्या था कि अगर रिमाइंडर नॉन जीरो नंबर है तो उसे डिवाइजर बना देना है और जो अर्लियर डिवाइजर था उसे डिविडेंड बना देना है। अब 12 2 जा 24 और ऐसा तब तक करना है जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए, राइट। तो फिफ्थ स्टेप में था कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमारा जो डिवाइजर था वो हमारा HCF हो जाएगा, करेक्ट। सॉरी, फिफ्थ स्टेप में था कि तब तक डिवाइड करना है जब तक कि रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए, और अगर 0 नहीं आता है तो फिर से यही प्रोसेस रिपीट करना है। जो रिमाइंडर है उसे डिवाइजर बनाना है और जो डिवाइजर पहले का है उसे डिविडेंड बना देना है, राइट। एंड सिक्स स्टेप में था जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वही उस वक्त का जो लास्ट डिवाइजर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 12 है ये 24 और 36 का तो HCF हो गया, तो पर क्या ये 12 ही इन तीनों नंबर्स का HCF होगा? चलिए देखते हैं। तो थर्ड नंबर हमारा क्या है 54, और मैंने कहा कि जब हम नेक्स्ट नंबर से डील करेंगे तो इन दोनों नंबर्स में से नहीं लेंगे हम डिवाइजर, जो हमारा HCF आया है उसे हम डिवाइजर लेंगे, राइट। तो 12 हमारा HCF है, ठीक है। अब 12 4 जा 48, देखिए हमारा रिमाइंडर तो 0 आया नहीं। इससे पहले वाले जो जस्ट पहले वाले स्लाइड में जो हम पढ़ा रहे थे उसमें हम पढ़ रहे थे उसमें क्या था
कि हमारा जो HCF आ रहा था उसी से एक बार में दूसरे नंबर्स भी डिवाइड हो जा रहे थे और रिमाइंडर 0 आ जा रहा था, तो HCF हमारा सेम रह गया था। ठीक है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमारा सेम था सारे नंबर्स के लिए। बट यहाँ पे क्या ऐसा है? क्लियरली नहीं है। 24 और 36 का जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो 12 है। बट क्योंकि यहाँ तीनों नंबर्स का पूछ रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और क्लियरली 54 का फैक्टर नहीं है 12, तो इसलिए हमारा आंसर 12 नहीं होगा। क्योंकि हमें अगर सिर्फ 24 और 36 का पूछा होता तो हम कह सकते थे कि HCF हमारा 12 है, बट क्योंकि तीनों नंबर्स का वो कॉमन होना चाहिए और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, तो और 12 क्लियरली 54 को नहीं डिवाइड कर रहा है, तो 12 हमारा आंसर कभी नहीं होगा। इसलिए कभी भी आप दो नंबर्स के साथ डील करके अपना आंसर न लिखें हड़बड़ी में, हमारे पास टाइम नहीं है या एग्जाम में क्वेश्चन छूट रहा था, नहीं, वो गलत हो जाएगा और नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जब तक कि आप सारे नंबर से डील ना कर लें, सॉल्व ना कर लें, ऐसी गलती न करें। ठीक है, अब 14 में से 8 गया 6, तो हमारा रिमाइंडर आया 6। ठीक है, अब क्योंकि रिमाइंडर 6 आया, नॉन जीरो नंबर है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप कि जो रिमाइंडर है उसे डिवाइजर बनाएंगे और जो डिवाइजर है उसे डिविडेंड बनाएंगे। तो 6 2 जा 12। अब देखिए रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, राइट। तो क्योंकि अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो इस वक्त जब रिमाइंडर 0 आता है वो लास्ट डिवाइजर हमारा HCF हो जाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, ये भी कहा जा सकता है कि 12 और 54 का जो HCF होगा वो हमारा 6 होगा। बट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 24, 36 और 54 का HCF क्या है, तो द HCF ऑफ 24, 36 एंड 54 विल बी 6। यही 6 हमारा आंसर हो जाएगा। जो फाइनल HCF है वो संभव है कि हमारे फर्स्ट HCF से डिफरेंट हो, जैसा मैंने पहले भी कहा था, इस क्वेश्चन में वो दिख रहा है। ठीक है, अब प्लीज इसे कॉपी कर लिए, मैं रब करके दूसरा क्वेश्चन बनाऊंगी। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, सबसे पहले हम दो नंबर्स लेंगे। जो हमारा बड़ा नंबर है, मान लीजिए मैं यहाँ पे 150 और 250 से पहले डील करती हूँ, तो जो हमारा बड़ा नंबर है वो हमारा डिविडेंड हो जाएगा और जो छोटा नंबर है जैसे 150 वो हमारा डिवाइजर हो जाएगा। ओके, तो 150 1 जा 150। देखिए रिमाइंडर क्योंकि हमारा नॉन जीरो नंबर आया है, तो इसलिए हम फिर से ये रिमाइंडर हमारा डिवाइजर हो जाएगा और जो डिवाइजर है वो हमारा डिविडेंड हो जाएगा। ठीक है, फिर से हमारा रिमाइंडर नॉन जीरो नंबर आ गया है, तो इसलिए फिर से हम क्या करेंगे, रिमाइंडर हमारा डिवाइजर हो जाएगा और जो उस वक्त का डिवाइजर है, स्टार्ट वाला नहीं, जो इस वक्त का डिवाइजर है, जस्ट इसके पहले वाला डिवाइजर, प्रीवियस डिवाइजर, नॉट द ओरिजिनल डिवाइजर। ओके, या इस डिवीजन के लिए जो ओरिजिनल डिवाइजर है, ऐसा आप बोल सकते हो, जैसी आपकी मर्जी, मतलब तो समझने से है। ठीक है, तो ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा। ये हमेशा याद रखें, ये स्टार्टिंग वाला नंबर नहीं लेना है हमें, उस वक्त के डिवीजन का जो डिवाइजर है वही हमें यहाँ डिविडेंड के रूप में लेना है। ठीक है, तो 52 जा 100। अब देखिए हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अब सिंस रिमाइंडर इज 0, तो जो हमारा लास्ट डिवाइजर है उस वक्त स्टेप 6 याद कीजिए, वही हमारा HCF हो जाएगा। लेकिन क्या ये HCF हमारा आंसर है, ऐसा हम बोल सकते हैं? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलिए पहले हम सारे नंबर से डील करते हैं, तब हम कंफर्म बता सकते हैं, राइट। तो हम 50 लेंगे एज अ डिवाइजर और 325 नेक्स्ट नंबर जो है मैं वही ले रही हूँ, उसे डिविडेंड लेंगे। ठीक है, यही करते हैं ना हम, जो HCF है वो और जो नंबर्स बचे हैं उसमें से कोई एक नंबर को डिविडेंड की तरह लेके हम आगे सॉल्व करते हैं। तो 5 6 30, तो 56 300। ओके, 25। देखिए फिर से हमारा रिमाइंडर नॉन जीरो नंबर आ गया है, तो फिर से हम इस डिवाइजर को डिविडेंड बनाएंगे और इस रिमाइंडर को डिवाइजर। सो 25 2 50। तो अब देखिए रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, तो क्लियरली ये जो 50 आया था यहाँ पे HCF वो हमारा आंसर तो नहीं है। और नया HCF हमें क्या आ गया है, तो 25, क्योंकि 25 ही जब डिवाइजर था तो हमारा रिमाइंडर 0 आया। ठीक है, तो क्या 25 हमारा आंसर है? अभी हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि एक नंबर अभी बाकी है। चलिए उसे सॉल्व करते हैं। 415 और हम किससे डिवाइड करेंगे इसे, हमारा डिवाइजर क्या होगा,
तो जो लास्ट कैलकुलेटेड HCF है, ना कि ये, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, क्योंकि संभव है वो 415 ना होके 450 होता, और तब अगर हम 50 ले लेंगे जो कि हमारा पहला HCF था, तो 50 से 450 तो डिवाइड हो जाएगा, बट 325 तो नहीं हुआ था, तो क्या हम चारों का HCF उसे बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे, राइट, वो गलत हो जाएगा। और चारों का HCF बोलने के लिए तो चारों नंबर्स उस नंबर से डिवाइड होने चाहिए, चारों का फैक्टर होना चाहिए वो, तो इसलिए हम ये जो पहला HCF है वो नहीं लेंगे, जो एकदम रीसेंट वाला HCF होगा वो हमें लेना होगा। ओके, तो हम 25 से डिवाइड करेंगे, 25 1 25, 11 में से 5 गया 6, 3 में से 2 गया 1 और ये 5, 25 6 150, बचा कितना? 15। देखिए फिर से नॉन जीरो नंबर आ गया हमारा रिमाइंडर जो है, तो हम इसे डिवाइजर बना देंगे और जो डिवाइजर था वो डिविडेंड हो जाएगा। 15 10 बचा, अरे फिर से ये तो नॉन जीरो नंबर आ गया, तो फिर वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। याद कीजिए स्टेप 5, रिपीट एंड रिपीट अंटिल वी गेट द रिमाइंडर 0, राइट। तो फिर से रिपीट करेंगे, रिमाइंडर हमारा डिवाइजर हो जाएगा, डिवाइजर हमारा डिविडेंड हो जाएगा। अगेन वंस मोर रिपीट करेंगे, 5 2 10, अब हमारा रिमाइंडर आ गया 0। तो हमने क्या पढ़ा था स्टेप 6 में, जो लास्ट डिवाइजर होगा व्हेन द रिमाइंडर इज 0, वही हमारा HCF हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे 5 आ गया है यही। और अभी हमने स्टेप 7 में क्या पढ़ा था, जो लास्ट HCF होगा व्हेन ऑल द नंबर्स आर डेल्ट विद, वही हमारा आंसर होगा, उन सारे नंबर्स का HCF होगा। तो देयरफॉर यहाँ स्पेस नहीं बच रहा है, इसलिए मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, देयरफॉर द HCF ऑफ 150, 250, 325 and 415 is 5। यही 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, एक छोटा सा डाइवर्जन यहाँ पे, आपको सारे डिविजिबिलिटी रूल्स, खासकर अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसके एस्पिरेंट हो, तो जरूर से आपको सारे कम से कम 20 तक के डिविजिबिलिटी रूल्स, 20 या 30 तक के टेबल्स अगर याद हो तो और भी अच्छी बात है, 30 तक के स्क्वायर्स, 20 तक के या कम से कम 15 तक के क्यूब्स, ये सारे जरूर से अच्छी तरह याद होने चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं आता है तो आपको कुछ लिंक्स यहाँ कार्ड्स दिख रहे होंगे थोड़ी देर से, डिविजिबिलिटी रूल का प्लेलिस्ट होगा, स्क्वायर्स क्यूब्स का भी वीडियो है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप प्लीज उन्हें खोलें और जल्दी से याद करें, वो बहुत जरूरी है और बहुत हेल्पफुल होता है हमारे मैथ्स के पेपर के लिए, क्योंकि मैथ्स तो प्री में भी होता है और मेंस में भी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कमिंग बैक टू HCF, हाँ ये लॉन्ग डिवीजन मेथड था, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि एकदम डिटेल में सारा बेसिक्स क्लैरिफाई कर दूं, अलग अलग एग्जाम्पल से भी बताया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रह गया हो, कुछ पूछना हो इससे रिलेटेड, तो आप मेरे मेल ID जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, crackmathematics@gmail.com के थ्रू, या नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम लिख के मुझसे ज़रूर पूछें, मैं उनका सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगी, अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करूंगी। और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी हेल्प मिला है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, इसका जब नेक्स्ट पार्ट आए तो आप जल्दी से देख सकें और अपना कॉन्सेप्शंस क्लियर कर सकें। और अगर आपको मैथ्स में और भी किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछना है तो वो भी आप मेरे मेल ID के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो, मैं उन्हें ज़रूर सॉल्व करूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब भी आप पूछोगे उसके बाद जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी तो। ऑल्सो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड हो गया, बाकी की जो 3 मेथड्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो आज इसे यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।